हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम द लास्ट लेसन का यानी कि क्लास 12th का पहला चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। थोड़ा सा बता देते हैं, जो है इसका लेखक जो है या राइटर जो है अल्फोंस डोडेट है। वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यह यह जो स्टोरी है वह बेस है फ्रेंच रशियन वार जो 1870-71 में हुआ था, जिसमें फ्रेंच हार गया था पर्शिया के द्वारा, यानी कि पर्शिया जीत गया था। पर्शिया जो है वो लीड कर रहा था, वो बिस्मार्क लीड कर रहा था। इसका तो थीम जो है आपको बता दें, यह पेट्रोटिक फीलिंग है, यानी देशभक्ति देशभक्ति अपने लैंग्वेज के ऊपर है और इम्पोर्टेंस ऑफ उन लैंग्वेज है। इसमें दो दो कैरेक्टर आते हैं, एम हेमल जो कि एक फ्रेंच टीचर है और एक जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है, मन नहीं लगता उसका फ्रेंच का। और ये जो है वो नरेटर ऑफ द स्टोरी यही बताते हैं आप लोग का स्टोरी को। ये फ्रेंच का नरेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ या राइटर्स ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि राइटर या ऑथर लास्ट लेसन का कौन है। तो आप लोग को बता दिए हों पहले ही कि अल्फोंस डोडेट जो है वह लास्ट लेसन का आपका राइटर या ऑथर है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अभी भी बताएं कि फ्रेंच जो है वह नरेटर ऑफ द स्टोरी है, वही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज एम हेमल। एम हेमल क्या है, कौन है, सॉरी, एम हेमल कौन है। तो एम हेमल जो है एक फ्रेंच टीचर है। क्या है, फ्रेंच टीचर। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच सी ऑन द वे, यानी कि फ्रेंच जो है रास्ते में जाते समय क्या देखता है। तो क्या देखता है कि एक क्राउड ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो है एक भीड़ लगी हुई थी, वह देखता है। कहाँ जाते थे, तो स्कूल जाते समय जो है तब देखता है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच बैकग्राउंड इज़ द लास्ट लेसन बेस्ड ऑन। तो आप लोग को पहले बता दें, ये जो है फ्रेंच और रशियन वार के जो है बेस है। फ्रेंच और रशियन वार जो लास्ट लेसन है वो उसमें बेस है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, यानी कि लास्ट 2 ईयर से 2 साल से कहाँ से ख़राब न्यूज़ आ रहा था। तो वो आ रहा था द बुलेटिन बोर्ड से, जो है वहाँ से ख़राब न्यूज़ आ रहे थे पिछले 2 साल से। अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द एम हेमल पुटिंग ऑन दैट डे, यानी कि एम हेमल जो है वह लास्ट दिन अपने स्कूल में क्या पहन के जाता है। तो पहन के जाता है वह संडे क्लोथ्स या स्पेशल ड्रेस। जो भी ऑप्शन मेरे ये वाला टिक कर दीजिएगा कि वह लास्ट दिन जो है तो संडे क्लोथ या स्पेशल क्लोथ जो है वह पहन के जाते हैं अपने स्कूल, क्योंकि वह टीचर है और जो है वह पर्शिया के द्वारा फ्रांस के ऊपर जीत दर्ज कर लिया था। इसलिए जो है 2 जगह पे अल्सांस और लॉरेंस में कब्जा हो गया था। उस जगह स्कूल में जो वह फ्रेंच भाषा नहीं बल्कि पर्शियन भाषा जो है वह वो लोग चाह रहा था उस लैंग्वेज में पढ़े, पर्शियन लैंग्वेज में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द टास्क ए होम वर्क गिवन द एम हेमल। एम हेमल जो है वह
बच्चों को कौन से टास्क दिए थे, तो वो जो टास्क दिए थे वह थे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है वह कृदंत जो है वह एमएमएल होमवर्क दिए थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड एमएमएल बीन टीचिंग इन द स्कूल, यानी कि एमएमएल पिछले कितने सालों से वह पढ़ा रहे थे। तो है एमएमएल जो है वह 40 सालों से पढ़ा रहे थे, 40 सालों से जो है स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट लास्ट, यानी कि जो है एमएमएल जो है वह ब्लैक बोर्ड में यानी कि बोर्ड पर लास्ट में क्या लिखता है, तो लास्ट में लिखता है विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस लास्ट में लिखता है। इसका मतलब होता है विवेला फ्रांस का, जोर से याद रखिएगा, लॉन्ग लिव फ्रांस। लॉन्ग लिव फ्रांस जो होता है वह होता है विवेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस होता है। तो ये भी ज़रूर से याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए, तो ज़रूर से याद रखिए विवेला फ्रांस लास्ट में लिखा, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन में जो है वह कौन सा ऑर्डर आया था, तो टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सांस लॉरेन, टू ओपन ए न्यू स्कूल अल्सांस लॉरेन, टू क्लोज एन स्कूल दैट एमएमएल वुड हैव टू लिव स्कूल, यानी कि बर्लिन है जो उसमें कौन सा मतलब क्या ऑर्डर आया था, तो ये ऑर्डर आया था कि बर्लिन में जो है वह जर्मन में टीच जर्मन द स्कूल ऑफ अल्सांस एंड लॉरेंस। पहले क्या था, फ्रेंच पढ़ा रहा था एमएमएल, और फ्रेंच पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था, तो पर्शिया का राज हो गया था, तो इस कारण पर्शिया का लैंग्वेज जो था वह जर्मन था। तो बर्लिन में जो है अल्सांस और लॉरेंस दो जगह है, उसमें ये ऑर्डर दिया गया है कि वो अल्सांस और लॉरेंस में जर्मन भाषा से पढ़ाई हो। यही ऑर्डर बर्लिन के तरफ से आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सांस एंड लॉरेंस। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि व्हाट वाज एमएमएल गोइंग टू द क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, यानी कि एमएमएल जो है वह क्या एमएमएल जो है वह होमवर्क के लिए आप लोग को जोर से बताया पार्टिसिपल दिया था, तो वही फ्रेंच को पूछेगा ना, उसके बारे में ही पूछेगा फ्रेंच को, इसलिए पार्टिसिपल ही इसका आंसर हो जाएगा। जो होमवर्क दिया था उसके बारे में ही एमएमएल ने फ्रेंच से पूछा था। अगला क्वेश्चन की बात करें कि हु आस्क मी फ्रेंच नॉट हरी, हरी यहाँ पर हरी अप टू गो होगा टू स्कूल, यानी कि कौन कहता है कि फ्रांस जल्दी स्कूल मत जाओ, तो वो जो कहता है ब्लैक स्मिथ, जो कि वाक्टर है, ऐसा होगा WAT सॉरी WACHTER, वाक्टर है जो है वह कहता है, उसका नाम ब्लैक स्मिथ है, यानी कि वाचर जो है वह ब्लैक स्मिथ है। अब ब्लैक स्मिथ जो है वही बोलता है कि फ्रांस जल्दी स्कूल मत जाओ, के बीच रास्ते में मिल गए थे ब्लैक स्मिथ। ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक स्मिथ कौन था, तो ब्लैक स्मिथ जोर से बोल दीजिएगा, एक वाचर था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की वो हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, यानी कि जो है लास्ट लेसन या लास्ट दिन कौन बैक बेंचेस यानी पिछले बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था उस दिन को, तो उस दिन को जो बैठा हुआ था वह लास्ट दिन था, तो उस दिन बैठा था द विलेज पीपुल, गांव के जो है लोग थे, वो लोग पिछले बेंचेस यानी लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर, व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट एमएल ड्रेस, यानी कि उस दिन को कौन सा ड्रेस पहन के जाते हैं, वॉर ए ट्रेडिशनल ड्रेस, ये भी नहीं, क्लीन ड्रेस भी नहीं पहने थे, व्हाट ए ब्रांड न्यू फिट, ये भी नहीं पहने थे, वह पहने थे कि वॉर क्लोथ्स विच है वॉन ऑन प्राइज डेज, जो
प्राइज डेज में पहना जाता है उस प्रकार का ड्रेस लास्ट दिन में पहने थे, और स्पेशल ड्रेस था और संडे ड्रेस भी था। यानी कि 3 को इसके ऑप्शन में दे सकता है, तो उसमें से तीनों सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन रीचिंग द स्कूल। जब फ्रेंच जो है वह स्कूल पहुंचा तो क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया। तो स्कूल पहुंचा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसमें जो है स्ट्रेंज क्विटनेस एंड साइलेंस था, एकदम शांत था, क्लासरूम बिल्कुल शांत था उस टाइम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज क्विटनेस एंड साइलेंस। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। यानी कि मोर प्रलोभन, मतलब पार्टिसिपल जो दिया था उससे उससे ज़्यादा क्या प्रलोभन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह था कि ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर, क्योंकि बाहर में जो है वह पर्शियन सोल्जर का ड्रिलिंग चल रहा था, वह जो है मोर प्रलोभन था, मोर टेम्पटिंग था। तो टेम्पटिंग से क्या याद रखिएगा, ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर। अगला क्वेश्चन की बात करें, वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हेमल जो है वो टीचर जो है अपने आप को क्यों दोष देता है। तो वो दोष देता है इसलिए क्योंकि गिविंग हॉलीडेज ए गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे 8 टाइम्स, यानी कि वह समय पर छुट्टी मनाने के लिए देता था, इसलिए जो है समय हाँ टाइम्स पर जो है वह स्टूडेंट को छुट्टी देता था, इसलिए जो है वह अपने आप को ब्लेम कर रहा था, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय द एम हेमल सिम्बलाइज, कि लास्ट लेसन जो पढ़ाया उसमें क्या सिम्बलाइज किया था। तो सिम्बलाइज जो क्या था वह क्या था, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम जो है वह लास्ट लेसन जो है एम हेमल सिम्बलाइज किया था, संकेत दिया था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि वाई डज एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स। पेरेंट्स को किस चीज़ का क्यों ब्लेम करता था, क्यों दोष देता था। तो इसलिए दोष देता था कि दे, यहाँ पे दे होगा, दे प्रिफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स, यानी कि बच्चों को काम करने के लिए फार्म में भेज दिया जाता है। इस कारण जो है एम हेमल पेरेंट्स को दोष देते थे, इसलिए इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज द फ्रेंच रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी कि फ्रेंच जो है वह स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। क्योंकि डर इसलिए रहा था जब एम हेमल होमवर्क दिया था पार्टिसिपल वह पूरा करके नहीं गया था, इसलिए जो है वह फ्रेंच जो है वह डर रहा था। तो लेसन ऑन पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, इसका आंसर हो जाएगा लेसन वॉज पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर। जो है फ्रेंच जो है वह लेसन जो होमवर्क दिया था वह प्रिपेयर नहीं करके नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द पर्शियन रूल। तो जो है 2 डिस्ट्रिक्ट था जो पर्शियन पर्शिया के कब्जे में आ गया था, वह था अल्सांस एंड लॉरेंस। अल्सेस एंड लॉरेंस जो था वह 2 डिस्ट्रिक्ट था जो पर्शिया ने जीत लिया था, जो उसके अंडर आता था।
अगला क्वेश्चन है कि एमएमएल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेशन दैट, मतलब इंट्रोड्यूस टू ए रूरल वेल्डिंग टीचर, यानी कि अपने पढ़ाई के प्रति एमएमएल जो पढ़ाने के प्रति ऑनेस्ट है और डिवोटेड है, यानी कि हार्ड टास्क मास्टर थे। तो दिस डेमोन्स्ट्रेशन दैट, इसका जो है आंसर हो जाएगा ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क मास्टर थे, यानी कि अपने आप को काम को बहुत अच्छा से करते थे। अगला क्वेश्चन है कि एमएमएल इमर्जेस एज ए डैश व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। तो उसके जो जब लास्ट लेसन पढ़ा रहा था तो एमएमएल के मन में जो है वह ट्रू पेट्रोट का भाव आ रहा था, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्कीप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच जो है वह अक्सर जो है वह स्कूल को स्किप क्यों करता था, क्योंकि वह जो है वह जाता था कलेक्ट बर्ड एग्स, यानी कि पक्षी का अंडा को कलेक्ट करने के लिए वह मतलब स्कूल अक्सर नहीं जाता था, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कि बीबेला फ्रांस बिकम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ एमएमएल। तो क्या दर्शा रहा था, तो सैडनेस एंड पेट्रोसिज्म, सैडनेस एंड पेट्रोटिज्म जो है वह इमोशनल एविडेंस जो है एमएमएल दिखा रहा था। तो होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।